अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियल इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनका आंसर करना चाहिए। तो वीवर्स, ये वीडियो जो है वो सेलर, पीएन, कैडेट या शॉर्ट कमीशन सब के लिए ही है कि वो किस तरीके से अपने इनिशियल इंटरव्यू को प्रिपेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे पहले पूछा जाता है कैंडिडेट से वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि आप अपने आप को 6 to 7 सेंटेंसेस में इंट्रोड्यूस करवा दें। ज़्यादा ब्रॉड आपको नहीं जाना, आपको जस्ट मेजर चीज़ें अपने बारे में बतानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है शॉर्ट फॉर्म में कि आपको अपना नाम बताना है, आपको अपने फादर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप अपने नंबर भी बता सकते हैं या जितनी परसेंटेज आपने गेट की है आप वो भी क्वालिफ़िकेशन में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं, यानी व्हाट आर यू डूइंग नाउ। आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या आप अभी भी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं ये आपने लाजमी अपने इंट्रोडक्शन में बतानी है। इसके अलावा भी अगर आप अपनी तरफ से कुछ एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ योर मैट्रिक रोल नंबर एंड इंटर रोल नंबर। मोस्टली कैंडिडेट जो इंटर करके जाते हैं, पीएन कैडेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आप अपना मैट्रिक का रोल नंबर बताएं, इंटर का रोल नंबर बताएं। तो आपको अपने मैट्रिक का रोल नंबर और इंटरमीडिएट का रोल नंबर लाजमी याद होना चाहिए। अगर आप अपना रोल नंबर वहाँ जाकर नहीं बता सकते तो इसका मतलब आप एक अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। तो आपको अपना मैट्रिक और इंटर दोनों का ही रोल नंबर लाजमी याद होना चाहिए। इसके अलावा वो आपसे आपके मार्क्स पूछ सकते हैं कि आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स गेट किए थे, आपने इंटर में कितने मार्क्स गेट किए हैं। अगर आपके मैट्रिक में ज़्यादा हैं या इंटर में कम हैं तो ऐसा क्यों हुआ, आपकी परसेंटेज क्यों गिर गई, या फिर आपके मैट्रिक में कम थे और इंटरमीडिएट में ज़्यादा है तो आपकी परसेंटेज इंक्रीमेंट हुई है, आपने ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि आपकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हुई है। तो थोड़ा बहुत जो है वो आपके क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसका आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैंडिडेट से व्हाट आर योर मेरिट्स और गुड क्वालिटीज़ और व्हाट आर योर डीमेरिट्स और बैड क्वालिटीज़। यानी आप अपनी अच्छाई बताएं कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और ये बताएं कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तो हर इंसान में अच्छी क्वालिटीज़ और बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। तो गुड क्वालिटीज़ तो बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है, कि मैं टाइम का पाबंद हूँ, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी है, आप हमेशा सच बोलते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। तो गुड क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो कहाँ पे गलती करते हैं, बैड क्वालिटीज़ में। वो अपने डीमेरिट्स ऐसे बता देते हैं जिससे उनका पर्सनैलिटी जो है वो इम्पेक्ट होती है, पर्सनैलिटी का जो इम्प्रेशन जाता है इंटरव्यूअर पर वो गलत हो जाता है। तो आपको अपनी बैड क्वालिटीज़ ऐसी बतानी है जो ज़्यादा बैड ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कह देते हैं कि मैं जो है वो बहुत झूठ बोलता हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी बैड क्वालिटीज़ है, ठीक है। या फिर मैं चीट करता हूँ या चीट करती हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी बैड क्वालिटीज़ है। आपको ऐसी क्वालिटीज़ उन्हें बतानी है जिसका ज़्यादा इंप्रेशन ना पड़े। सपोज़ करें आप बोल सकते हैं कि मेरी पुअर हैंड राइटिंग है, ठीक है, या मैं टॉकेटिव बहुत ज़्यादा हूँ, बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो आप ऐसी क्वालिटीज़ बताएं अपनी बुरी क्वालिटीज़ जो ज़्यादा बुरी ना हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर योर हॉबीज़ और वेयर यू स्पेंड योर फ्री टाइम। मोस्टली कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं और आप कहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसमें जो है वो आपने सच बोलना है। सबसे पहली बात कि आप झूठ नहीं बोलें कि मैं जो काम आप नहीं करते और आप वहाँ जाके बोल दें कि सपोज़ करें कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, ठीक है, या फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आपने अपनी तरफ से बता दिया। तो जो वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो भी आपको जज कर रहे होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि आपने कौन कौन सी बुक रीड की हैं, उनके राइटर बताएं, उनका टॉपिक बताएं, आप उसका थीम बताएं, उस स्टोरी का मॉरल क्या था। तो कभी भी आपने वो हॉबी नहीं बतानी जो आपके अंदर नहीं है, ठीक है। वो हॉबी बताएं जो कम से कम आप करते हो, ठीक है। गर्ल्स के अंदर तो बहुत सारी होती है, कुकिंग, रीडिंग, नॉवल रीडिंग, इस तरीके की। तो आप जो भी अपनी हॉबी बताएंगे उसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ कर जाएँ कि आपने क्या बताना है वहाँ पे, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या आंसर कर सकता हूँ। अगर वो आपसे और ज़्यादा उस हॉबीज़ के बारे में पूछेंगे डिटेल में तो कम से कम आप उनका आंसर कर सकें। तो आपने किसी का भी आंसर कॉपी नहीं करना है और ना ही कुछ भी अपनी तरफ से बोल देना है। आप वो बताएँ जो आप खुद करते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, ऑल्सो टेल द रीज़न वाई शी और हर इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है। अब इसमें भी कैंडिडेट्स क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कि मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी जो है सपोज़ करें अब्दुल सत्तार ईदी है या कायद मोहम्मद अली जिन्ना है या कोई क्रिकेटर है, जबकि उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि बाबर आजम जो है एक क्रिकेटर है। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी वो होती है जिसके बारे में आपको मिनिमम 60 to 70% इन्फॉर्मेशन हो। आपने किसी को कॉपी कर लिया, किसी कैंडिडेट से पूछा, भाई उसको तो रिकमेंड कर दिया है, पूछ लेता हूँ कि बताओ यार तुम्हारी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी थी, तो आपने उसको कॉपी करके आंसर कर दिया। आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है वो आपसे पूछेंगे कि वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है, तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। जैसे कि अब मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है कायद मोहम्मद अली जिन्ना, तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, ये तो आप लोग सबको भी पता होगा। लेकिन अब जो चीज़ें आपको नहीं पता वो भी मुझे मालूम है, क्योंकि वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, मैंने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की है। तो आपकी जो भी फेवरेट पर्सनैलिटी है वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, तो वो रीज़न आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जो है वो आप पहले से ही रिसर्च करके जाएं या फिर इन्फॉर्मेशन हासिल करके जाएं जो भी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है। जस्ट नाम बताने से वो जो आपका इंटरव्यूअर है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी। आप पाकिस्तान नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन पे भी जो है कैंडिडेट्स जो है वो मोस्टली दूसरों की कॉपी कर लेते हैं और जिसकी वजह से उन्हें नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो आपने बिल्कुल सच सच बताना है, ठीक है, क्योंकि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो क्यों ज्वाइन करना चाहता है पाकिस्तान नेवी या कोई भी फोर्स। किसी का चाइल्डहुड ड्रीम है, किसी को उनका यूनिफॉर्म पसंद होता है, किसी को उनका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो आंसर है वो आप अपनी मर्ज़ी से बताएंगे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने सच बताना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। इसके अलावा इंटरव्यू में कुछ जो है वो फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपका इंट्रोडक्शन लेने के बाद, आपके बारे में, आपके डीमेरिट्स, क्वालिटीज़ वगैरह सब कुछ जानने के बाद अब जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे फोर्सेस से रिलेटेड कि आप जो हैं वो पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी फ़ोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या आपको उन फ़ोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये है कि चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ कौन है, उसका नाम आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा नेम ऑफ़ DGISI, नेम ऑफ़ चीफ़ ऑफ़ नेवल स्टाफ, चीफ़ ऑफ़ एयर स्टाफ, इन सब के नाम जो है वो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि वो इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। अगर आप नेवी में जा रहे हैं तो वो नेवी के चीफ़ के बारे में तो लाजमी पूछेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर जो है वो आपको गूगल पे ईज़िली मिल जाएंगे। अदरवाइज़ जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं भी जो करंट चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ है या करंट चीफ़ ऑफ़ एयर स्टाफ है उन सब से रिलेटेड जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ़ पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स। अब आप पाकिस्तान नेवी में जा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान नेवी का मोटो मालूम होना चाहिए। आर्मी में जा रहे हैं या एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आपको इनका मोटो जो है वो लाजमी मालूम होना चाहिए। तो ये इजीली आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लास्ट में जो है वो इसका मोटो लिखा होता है। तो आप जो है पाकिस्तान नेवी का मोटो या पाकिस्तान आर्मी ने एयरफोर्स जिसमें भी आपने अप्लाई किया है उसका मोटो वेबसाइट से देखकर याद कर लें कि इसका मोटो है क्या। इसके अलावा क्वेश्चन रिलेटेड टू फोर्सेस में ये पूछा जाता है कि विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है और सबसे पहले जो है वो निशान हैदर किसे मिला, हु वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशान हैदर। इसके अलावा पूछते हैं ज़्यादा, हाउ मैनी ऑफिसर रिसीव निशान हैदर, ठीक है, अब तक कितने ऑफिसर्स ने निशान हैदर रिसीव कर लिया है। क्योंकि ये जो मिलिट्री अवार्ड्स होते हैं इनसे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये सब इजीली जो है वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा मैं भी जो है इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि कंपेयर द रैंक्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जिस तरह आर्मी होगी, नेवी होगी या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स होगी, इनके रैंक्स का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। जिस तरीके से अब पाकिस्तान आर्मी में जो है सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, वो जो रैंक है नेवी में किस रैंक के बराबर होगा।
इस तरीके के क्वेश्चन भी मोस्टली कैंडिडेट से पूछते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो पीएन कैडेट और शॉर्ट सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। सेलर में जो है वो इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर आपके इनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड है। मैं जो है वो आपके साथ एक चार्ट भी शेयर कर देती हूँ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का जो रैंक्स है उनका कंपैरिजन दिखाया गया है। तो इस पिक्चर में आप लोग देखें, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी, यानी इस पिक्चर में तमाम रैंक्स को जो है वो तीनों फोर्सेस में कंपेयर किया गया है। लास्ट में अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का स्टार्टिंग रैंक है, यानी स्टार्टिंग ऑफिसर रैंक है, पायलट ऑफिसर, वो पाकिस्तान आर्मी में बराबर होता है सेकंड लेफ्टिनेंट के, और पाकिस्तान नेवी में बराबर होता है मिडशिपमैन के। इसी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एयर चीफ मार्शल है वो बराबर होता है पाकिस्तान आर्मी में जनरल से, और पाकिस्तान नेवी में क्या होता है, एडमिरल। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पीएन कैडेट से ही पूछे जाते हैं, सेलर में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है नेम ऑफ नेवल शिप्स, सबमरीन या फिर एयरक्राफ्ट, यानी कि नेवल शिप्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए। मिनिमम 2 से 3 नाम जो है वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो पाकिस्तान में हैं, इनके नाम मिनिमम 2 या 3 नाम जो हैं वो आप लाजमी देख लीजिए। ये भी आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है। आप जस्ट गूगल पे लिखेंगे तो आपको जो है वो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, आपने जस्ट 2 या 3 जो है उनको गो थ्रू करना है। इसके अलावा इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। सपोज़ करें कि वो आपसे पूछ सकते हैं नेम ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया जाता है कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। पाकिस्तान के साउथ में कौन सा कंट्री है, नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। तो इसके बारे में आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है कि पाकिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन से हैं, और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब भी आपने लाजमी करना है कि साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं नेम ऑफ डैम्स ऑफ पाकिस्तान, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो फेमस डैम्स हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपको लाजमी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो आपसे पूछ सकते हैं कि 3 डैम्स के नाम बताएं या 2 दरियाओं के नाम बताएं। तो इसके बारे में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो जीके की पूछते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं किए जाते। नेक्स्ट इज़ आपको जो है वो नेम ऑफ फर्स्ट एंड करंट प्राइम मिनिस्टर पूछ सकते हैं। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए कि पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और करंट प्राइम मिनिस्टर, करंट प्रेसिडेंट, करंट गवर्नर्स ये कौन कौन हैं। तो इनके नाम जो है वो आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल से जो है वो इन्हें मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इन सब के जो नेम हैं वो आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। अगर आपको इनके नाम नहीं मालूम तो आप इन्हें गूगल करके अपने पास लिख लें और इन्हें याद कर लीजिए कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है। फर्स्ट और करंट, फर्स्ट फॉरेन और करंट जो है जितने भी ये डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर हैं, इनके बारे में तो आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो मिनिमम आपसे करंट प्राइम मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर का नाम, किसी 1-2 का नाम जो है वो लाजमी पूछ सकते हैं। तो इसको आप जो है वो लिख कर याद कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा इंटरव्यू में जो है वो इस्लामिया से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 6 कलमे जो है वो आने चाहिए, वो आपसे कोई भी कलमा पूछ सकते हैं। आयतुल कुर्सी आपको मालूम होना चाहिए, दुआए कनूत आपको आनी चाहिए, पिलर ऑफ इस्लाम, मशहूर प्रॉफिट्स कौन कौन से हैं उनके नाम, और वो उन पर कौन कौन सी किताबें नाजिल हुई हैं, कौन से पैगम्बर पर कौन सी किताब नाजिल हुई है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। कुरान पाक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे छोटी सूरत कौन सी है, ठीक है, कुरान पाक में मक्की सूरा कितनी है या मदनी सूरा कितनी है। तो ये जो इस्लामियात से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हम सबको मालूम ही होते हैं, वो भी आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये तो आप लोग को प्रिपेयर ही होंगे, इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं प्रिपेयर तो आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा जो है पीएन कैडेट या शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उनसे एकेडमिक क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाते हैं। फिज़िक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछते हैं। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाजमी पता होने चाहिए, क्योंकि आपने टेस्ट क्लियर किया होता है तो आपको मालूम ही होता है। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं सेलर में। लेकिन पीएन कैडेट की अगर बात की जाए
तो उनके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि वो ऑफिसर रैंक में होते हैं, तो इसलिए उनको थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है वो आपसे जनरल मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए जाते हैं कि अपना वेट बताइए, अपनी हाइट बताइए, और ये तो आपको ऑलरेडी मालूम ही होता है। या फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अपना वेट जो है वो पाउंड्स में बताएं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं, तो इनको आपने प्रिपेयर करना है। ओके, लास्ट में जो क्वेश्चन किया जाता है, ये मोस्टली हर कैंडिडेट से ये क्वेश्चन किया जाता है कि इफ़ वी डू नॉट रिकमेंड यू इन इंटरव्यू व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, कि अगर हम आपको रिकमेंड नहीं करते तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपने कमिटमेंट शो करते हुए बताना है कि इंशाल्लाह आई बिलीव डेट आई विल क्लियर दिस, मुझे यकीन है कि मैं जो है वो लाजमी रिकमेंड हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी वजह से रिकमेंड नहीं होता तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो अप्लाई करूंगा। यानी कि आपने कमिटमेंट शो करनी है। इसके अलावा जो भी आपको बेस्ट लगे वो आंसर आप इसका दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर करना है ताकि आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे सकेंगे और आपके चांसेस होंगे कि वो आपको रिकमेंड करें। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।